जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले करोलबाग के एक मार्केट में, आरकेपुर के एक मार्केट में था, वहां पर जो लोग सामान खरीद रहे थे उनसे जब पूछा, उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया गया है। आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज का पूरा उपयोग करें। एक आइटम पे किस तरह से दाम कम हुए हैं, किस तरह से हमारे मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के बजट में सुधार इससे हुआ है। बजट में जो बचत हुई है वो जरूर आप बताएं। जैसे इसमें बताया है, प्रेशर कुकर पुरानी दर 700, नई दर 650 रुपए का लाभ। मिक्सर ग्राइंडर पुरानी दर 5500, नई दर 4500, 700 रुपए का इसमें बचत। वॉशिंग पाउडर 100 से 150 रुपए, नई दर 93 से 135 रुपए। तो हर एक आइटम में जो बचत है वो न्यूज़पेपर में भी छप गया है। आप सब जानते हैं कि एक देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है। इस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होती है। करीब करीब हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, टू व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, देश के हर कोने से आप यही खबर आ रही है कि बचत का देश में जन जन के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव आया। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं। स्वाभाविक है, उनके समय में केवल बातें होती थी, काम होता नहीं। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरीके से उन्होंने कमेंट किए, मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूँ। यूपीए के समय जो टैक्स की दरें और आज जो टैक्स की दरें, कई आइटम्स आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सीमेंट से। यूपीए के समय में 30% टैक्स, 30% मतलब साधारण परिवार का घर बनाने का सपना कैसे पूरा होगा। एनडीए में 18%, आधे से कम, आधे। सैनिटरी पैड पे 13% टैक्स होता था, वो अब 0 हो गया। घर में जो पेंट उपयोग में आता है उस पर 30% टैक्स होता था यूपीए के समय, वो 18 हो गया। जूते, चप्पल, फुटवेयर 18% होता था यूपीए के समय, वो 5%। टेलीविजन सेट्स 30% होता था, दिल्ली का पुराना जो दूध का यूपीए उस समय में, वो 18 हो गया। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, आज हर एक परिवार एक एजुकेशनल परिवार है, सभी की इच्छा होती है घर में फ्रिज हो, टीवी हो। रेफ्रिजरेटर कोई लग्जरी की चीज नहीं थी उस जमाने में, लेकिन यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, कम हो गया 18%। तो एक आइटम जैसे हम आम उपयोग में डेली यूज में लेके आते हैं डिटर्जेंट में भी 30% टैक्स था यूपीए कांग्रेस के साथ, वो कम होकर 5% आ गया। शैम्पू 30% था, 5% आ गया। कॉफी डेली सुबह तो 30% नहीं 5% आया। टूथपेस्ट जैसी डेली यूज की चीज पे यूपीए के समय में 30% टैक्स, 30% वो 5% हो गया। तो हर एक चीज पे किसानों का भी देखिए, फर्टिलाइजर और यूरिया पे 12% टैक्स था, वो 5% हो गया। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा
एक टेरर था, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेस हो, उसके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 की बात में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो किया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का पकड़जाम था उसको दूर करके यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई, तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म आया। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हुए, बहुत सारी अलग अलग फाइलिंग्स होती थी, बहुत सारे फ्रीक्वेंट मैनुअल प्रोसेसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क होता था, वो सारा का सारा फिनिश कर दिया है। सब चीजें ऑनलाइन, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आए। फिर जो एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया। और जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर दिया। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है, बहुत एक अच्छी तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है, वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। साथ ही मैं आपके साथ और भी एक विषय शेयर करना चाहूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। हमारे जीडीपी का स्ट्रक्चर, अभी हमारी जीडीपी 320 लाख करोड़ की जीडीपी, इसमें 202 लाख करोड़ 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था, 181 से 202 करीब 12% की ग्रोथ है पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये कम से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा, इंक्रीज, इंप्रूवमेंट आएगा जीडीपी में देश के, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। हमारा इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 98 लाख करोड़ था, 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन, 98 लाख करोड़ देश का इन्वेस्टमेंट है। वो 98 लाख करोड़ सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो नई फैक्ट्रियां लगती है, जब डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो उससे नया रोजगार सृजन होता है। जो अगर हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का नंबर है, वो भी अगर आप देखो तो बहुत एक बड़ी जंप आई है, करीब 2 मिलियन पर मंथ के लेवल पे पहुंच गया है, 20 लाख पर मंथ के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया। और बड़ा चीज है, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पूरी सीरीज है, और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेष जो इंश्योरेंस में छूट थी, उसका लाभ हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी कर दिया है। बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो आप सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत चैनल से, तो इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को लाभ मिलेगा शहर बदलाव से।
लेकिन बहुत तगड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि इतने दिनों तक आप इतना ज्यादा वसूलते रहे कपर्सन टैक्स को, अब जाके कम कर रहे हैं, क्या ये बात समझ में नहीं आई? देखिए, यूपीए के समय में यहाँ था टैक्स, मैंने आपको संख्या बताई, आपको कई एग्जाम्पल्स बताए। आप जरा खड़गे जी से पूछिए, आप जाके पूछिए जरूर, खड़गे जी से पूछिए कि आपके टाइम में सीमेंट का कितना था भाई, टैक्स की रेट कितनी थी? आपके टाइम में सैनिटरी पैड पे कितना टैक्स रेट था? आपके टाइम में फुटवेयर पे कितना टैक्स रेट था? टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे कितना टैक्स रेट था? जरा खड़गे जी बताएं। अगर वो जवाब नहीं दे तो मैं भी जवाब आपके सामने दे देता हूँ। खड़गे जी के टाइम में, कांग्रेस के समय में टीवी पे 30% टैक्स था। वो है ना, क्या कहना चाहिए, गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस बड़े। सर मैं विजय पांडे हूँ जी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि 55 लाख करोड़ जो आप लोगों ने 9 अलग-अलग सेक्टर से वसूले, उसका हिसाब कौन देगा? सभी के सभी राज्यों से भी पूछना चाहिए। जीएसटी का लाभ पूरे देश के राज्यों को मिलता है। सर कृष्ण कुमार शर्मा, भारत एक्सप्रेस से एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3,500 रुपए इसका कम से कम बचत होगा, मतलब 40,000 रुपए साल का होगा। लेकिन उन्होंने खड़गे ने की बात की पर है कि कहा है कि भारत सरकार को 57,000 करोड़ का नुकसान होगा, जनता को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये दो तरह के बयान क्यों? एक तरफ सरकार जो है बचत उत्सव मना रही है, विपक्ष का काम आलोचना करना, लेकिन गलत डाटा क्यों पेश करना? तो क्या है, आप देखो ना, हर एक चाहे किसी भी फील्ड में आज कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि वो बिल्कुल चौंक है। इसीलिए कबीर की बात कर रहे हैं। कबीर देखो, किसी भी हालत में सभी राज्यों को मिलकर ये जो फैसला किया है, इसमें मोदी जी का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल काम का है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके ये काम किया। उसमें कैसे वो कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि जो छोटे दुकानदार हैं, आधा आ गया है, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं वो अभी ट्रांसफर को नजर नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी जो शॉप है वहां पर जो है आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है। मैं भी आपके ग्रुप के छोटे दुकानदार के पास गया था, तो उसने कहा कि दूध में 2 रुपए की कमी आई है। करीब हर आइटम के बारे में बता रहे थे, के बारे में बता रहे थे, अमूल के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे। मैंने अमूल की रेसिपी मांगी थी, पेमेंट भी जी लाइव कर देता हूं। जी तो पुराने सौदे सारे लोगों ने ऐसा रेटिंग पहले के साथ अब के साथ में, और ये सब हर एक साथ आपसे दिखता है बेनिफिट पास ऑन होता है सर। दीपक सर, छोटे इसके साइड सेक्टर उनको कितना लाभ होगा इस रिफॉर्म से? देखो, एमएसएमई के लिए जितने इनपुट आइटम्स हैं, उन सब इनपुट आइटम्स के रेट कम होगी, तो उनकी जो कॉस्ट आती है, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आती है, वो कम होगी इससे, और उसका लाभ एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उसका लाभ मिलेगा, उनके लिए मार्जिन्स बेटर रहेंगे। सर आपने कहा था पर 20 लाख करोड़ बढ़ेगी जीएसटी के अनुसार, क्या कोई ये आंकड़ा है कि जीडीपी पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? सीधा ये जीडीपी नहीं पड़ेगा। जीडीपी अगर आप देखते हैं ना, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जीडीपी। तो इसमें कंजम्पशन जो है, जिसका मैंने आपको संख्या बताई, 202 लाख करोड़ का 330 टोटल जीडीपी, सी प्लस आई प्लस डी प्लस आई, इसमें से सी है जो कंजम्पशन, इसमें 202 से आगे बढ़ेगा। ऐसा मैंने आपको बताया, 23-24 में 181 था, उससे 24-25 में 200। Sir, I am Prakash Kumar from PTI. What is being done to ensure compliance of the GST reform? बहुत ही स्वाभाविक तरीके से पूरे देश में, चाहे व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्री हो, सभी ने जीएसटी की बचत को सीधा आगे ट्रांसफर किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सभी ने इंडस्ट्री के साथ और बिजनेसेस के साथ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत डिटेल्ड वार्ता की है इन दिनों में, पिछले दिनों में, और सब जगह सभी ने ट्रांसफर सीधा इसका बेनिफिट ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय आपने न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने क्लियर डिक्लेयर।
देखिए जीवन रक्षक दवाइयों पे जो है वो जीएसटी कम हुआ है, साथ में इंश्योरेंस पे भी। तो इससे कितना फायदा होगा और इस पर कड़ी निगरानी क्या रखी जाएगी? बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, जो भी जीएसटी का लाभ हमारे नागरिकों तक नहीं देते उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी तक तो स्वतः ही सभी एसोसिएशंस ने, सभी चेंबर्स ने, सभी इंडस्ट्रीज ने, सभी सेक्टर्स ने स्वतः ही आके अपने आप ही डिक्लेयर किया है कि जीएसटी का जो बचत है वो सीधा नागरिकों के पास पहुंचेगी। Some more from banks now. So before about politics, Mamata Banerjee said why PM is taking the credit, why is he taking the credit? Some are linking it to the Bihar courts too, and as you said, Mallikarjun Kharge called KSC as purposing tax. So somebody is saying that why PM is taking the credit, another are saying that why this is being done because of Bihar elections. 1.5 साल पहले रिफॉर्म चालू हुई, 1.5 years back the reform process was started. So this process has been going on for more than 1.5 years. बिहार का चुनाव कब आया है? सर, अनिता चौधरी स्वदेश से मेरा सवाल है कि इस महोत्सव के साथ जीएसटी का जो लाभ रहता है आम जनता को, उसके साथ साथ सरकार प्रधानमंत्री ने एक आह्वान और किया था स्वदेशी का। आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी बढ़ोतरी आएगी, तो स्वदेशी में जो लोग अपने एंटरप्रेन्योर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से क्या है? देखो, जब से प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली देश की, उसके बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू है। आप देखो, आप याद करो 20 साल पहले, 25 साल पहले आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे और एक्सपोर्ट होने लगेंगे? कभी इमेजिन कर सकते थे क्या कि टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट होने लगेंगे? स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जिया है, पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया है और उसका लाभ देश को मिला। आज आपने कई बार टेलीकॉम टावर के ऊपर बड़े-बड़े रेडियो, व्हाइट कलर के जो बड़े रेडियो होते हैं, लंबे से इस तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को भारत में बने हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट आज एक्सपोर्ट। Last 2 questions. जो ट्रेन के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो ट्रेन को चलाने वाली रियल टेक्नोलॉजी होती है, कंप्लीट, जो उसका पावर ट्रेन कहते हैं, जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वही है। मतलब बाकी ट्रेन की टेक्नोलॉजी में 80% वही होता है। आज 40 देशों को, नहीं 51 देशों को, 51 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होने लगी, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल एंड अमेरिका। आप सोचो, ये कभी सोच नहीं सकते थे, कभी थिंकेबल भी नहीं था। वो मोदी जी ने करके दिखाया। और स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, उसके पीछे और हार्ड वर्क ऑलरेडी इंडिया जवाब से सभी लोग करवाते हैं। किसानों को ये जीएसटी रिफॉर्म से कितना फायदा होगा, इससे क्या पता? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, आपका धन्यवाद। किसानों को उनके खेती के उपकरण जितने भी वो सारे सस्ते हो जाएंगे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर के अंदर लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हो, ट्रैक्टर का टायर हो गया, फिर जो श्रेडर है, कई तरह की जो मशीनें खेती में उपयोग में आती है, उन सब के ऊपर बचत होगा। सभी लोगों के क्वेश्चंस आंसर सर, ये सवाल जो जनता की परिवार में जनता ने बोला, आप जनता वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी का हो गया है सरकार के पास, लेकिन जो कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, यदि वो उसका दाम आगे से बढ़ा देती है, मतलब 100 रुपए की चीज में बोले 110 रुपए, 110 रुपए का जो जीएसटी वो तो कम होगा, लेकिन 100 रुपए दाम का वो यदि 110 हो जाएगा, तो क्या उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास कड़ी निगरानी रखेंगे और बड़ा एक्शन भी लेंगे अगर कोई जीएसटी का बेनिफिट नागरिकों तक नहीं दाम बढ़ाने पर भी दाम बढ़ाने एमआरपी अगर बढ़ा देता है कड़ी निगरानी रखेंगे। कड़े सवाल का बड़ा आह्वान करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद।